मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आई एम एडवोकेट मुकुंद महाजन। मित्रों, हर दिन हम सभी अपने वाहन में ईंधन भरवाते समय एक ही सवाल से जूझते हैं। भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम इतने ज्यादा क्यों हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद ईंधन के दाम क्यों नहीं घटते? आज मैं इस विषय को स्पष्ट, व्यावहारिक और सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि हर आम नागरिक ईंधन की ऊंची कीमतों के पीछे के वास्तविक कारणों को समझ सके। एक, कच्चे तेल के आयात पर भारत की भारी निर्भरता। मित्रों, पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है, भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 85% से अधिक आयात करता है। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती हैं, भारत में नहीं। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारण हैं। मध्य पूर्व में युद्ध और तनाव, रूस यूक्रेन संघर्ष, ओपेक और ओपेक प्लस देशों के उत्पादन संबंधी निर्णय, चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देशों की मांग। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत को मजबूरी में अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। $2 विनिमय दर का प्रभाव। कच्चा तेल केवल अमेरिकी डॉलर में खरीदा जाता है। इसलिए जब भारतीय रुपया कमजोर होता है और अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तो भारत को उतने ही कच्चे तेल के लिए अधिक रुपए चुकाने पड़ते हैं, भले ही कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हों। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों पर पड़ता है। 3, केंद्र और राज्य सरकारों के भारी कर। मित्रों, यह बात अधिकांश लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका होती है। ईंधन की कीमत का एक बड़ा हिस्सा तेल की लागत नहीं, बल्कि कर होता है। केंद्र सरकार के कर, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सड़क एवं अवसंरचना उपकर। राज्य सरकारों के कर, मूल्य वर्धित कर, स्थानीय कर। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत का 45% से 55% कर होता है। डीजल की कीमत का 40% से 50% कर होता है। यानी आप जो कीमत चुकाते हैं, उसका आधे से अधिक हिस्सा सरकार को कर के रूप में जाता है। 4, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जीएसटी के दायरे से बाहर। एक और महत्वपूर्ण कारण, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी अभी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते। क्यों? क्योंकि राज्यों की बड़ी आय ईंधन पर वत से होती है। ईंधन को जीएसटी में लाने से कीमतें कम हो सकती हैं। राज्यों को राजस्व में कमी का डर है। राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई है। परिणामस्वरूप ईंधन जीएसटी से बाहर है और कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। 5, रिफाइनिंग, परिवहन और डीलर लागत। करों के अलावा ईंधन की कीमत में शामिल होते हैं रिफाइनिंग की लागत, परिवहन और भंडारण खर्च, डीलर कमीशन, तेल विपणन कंपनियों का मार्जिन। हालांकि ये करों की तुलना में कम होते हैं, फिर भी अंतिम कीमत में इनका योगदान होता है। 6, मूल्य स्थिरीकरण पर सरकारी नीति। मित्रों, बहुत से लोग पूछते हैं, जब कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं, तो ईंधन के दाम तुरंत क्यों नहीं घटते? इसके कारण हैं, तेल विपणन कंपनियों के पुराने नुकसान की भरपाई, राजकोषीय घाटे का प्रबंधन, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए राजस्व बनाए रखना। इसीलिए कीमतों में कमी अक्सर देरी से या धीरे धीरे की जाती है। 7, सीएनजी भी महंगी क्यों है? सीएनजी की कीमतें इन पर निर्भर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस की कीमतें, आयातित एलएनजी की डॉलर आधारित कीमत, डॉलर रुपया विनिमय दर, सिटी गैस वितरण और परिवहन लागत। इसलिए भले ही सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, लेकिन यह भी वैश्विक मूल्य वृद्धि से अछूता नहीं है। 8, अलग अलग राज्यों में ईंधन की कीमतें अलग क्यों हैं? आपने देखा होगा कि भारत में ईंधन की कीमतें राज्य दर राज्य अलग होती हैं। इसके कारण हैं, प्रत्येक राज्य में वत की दरें अलग अलग होना, परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत में अंतर, स्थानीय कर। इसी कारण एक राज्य में पेट्रोल ₹95 हो सकता है और दूसरे में 110।
निष्कर्ष। मित्रों, भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की ऊंची कीमतों के मुख्य कारण हैं आयात पर भारी निर्भरता, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपया, केंद्र और राज्यों के बहुत अधिक कर, ईंधन का जीएसटी से बाहर होना, अंतर्राष्ट्रीय भूराजनीतिक अस्थिरता। जब तक करों का युक्तिकरण या जीएसटी में शामिल नहीं किया जाता, तब तक ईंधन की कीमतें ऊंची रहने की संभावना है। एक पंक्ति में सार। वैश्विक तेल कीमतें मूल लागत तय करती हैं, लेकिन अंतिम कीमत भारतीय कर तय करते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।